नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ बलाईगढ़ जिले के भड़गांव तहसील अंतर्गत ग्राम सिंघचुआ में प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। सिंघचुआ, धाराशिव और रिकोटार गांव के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव तत्काल निरस्त करने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। हम कोई सहमति नहीं दिए, गलत बोल रहे हैं। हम लोग सहमति नहीं दिए हैं और पूरा गांव उसी लोग विरोध में आए हैं जो सहमति नहीं देने का। घर प्रभावित हुआ रहा, स्कूल और आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और गौठान भी बना हुआ है। मामला भड़गांव तहसील के ग्राम सिंघचुआ का है, जहां उद्योग विभाग को शासकीय भूमि हस्तांतरित कर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योग स्थापित होने से खेती, पर्यावरण और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वे किसी भी कीमत पर इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। ग्रामीण करीब 5 घंटे तक कलेक्टर से मिलने की मांग पर कलेक्ट्रेट परिसर में डटे रहे। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जब कलेक्टर कार्यालय से बाहर निकल रही थी तब ग्रामीणों ने उनका वाहन रोककर मुलाकात की मांग की। काफ़ी देर तक चली बातचीत और प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए और अपने गांव लौट गए। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रस्ताव निरस्त नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारे गांव सिंघचुआ में प्लाट है 267/1 का, जिसमें जमीन है वे 50 एकड़ के लगभग। उसमें से 40 एकड़ जमीन ला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सारंगढ़ द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा मांगे गए है। तो वो जमीन ला 2016 में यदि आप मन के पास ये है आवेदन कर रहे हैं फर्जी जन समस्या निवारण शिविर 2016 में, उसको आबादी पर घोषित किया जाए और उसको जो है पट्टा देंगे लोगों को जो बसे हुए हैं, उसमें घर बसा हुआ हिस्सा तो आबादी में इस प्लाट में जो मांगा गया उसमें भी तो मांग किए थे। तो बोला गया कि इसमें पहाड़ चट्टान है, हम नहीं दे सकते उसको आप लोगों को। आज उसी को जो है उद्योग व्यापार वाले मांग रहे हैं उसको कैसे दे सकते हैं, इसलिए इसका विरोध करने आए हम लोग। और इसको आबादी क्षेत्र घोषित करके जहाँ वहाँ हमारे नागरिक लोग बसे हुए हम सभी हमारे, तो उसका सबको पट्टा दिया जाए, आबादी पट्टा। यही मांग लेकर हम आए हैं और जिला उद्योग व्यापार केंद्र को किसी प्रकार का कोई जमीन हमारे सिंघचुआ में नहीं देना चाहते हम लोग। इसी विरोध के लिए सही पूरा गांव वासी आए हुए हैं, तीनों गांव के लोग आए हुए हैं उसी समय। पूर्व में और नोटिस भी दिया गया था, इश्तिहार जारी किया था 3 बार। उसके संबंध में हमने कलेक्टर के पास जन दर्शन में आज अपना जमीन को नहीं देने के लिए आज पहुंचे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। और मामला क्रमांक 2026053213000113 2026 का यह मामला क्रमांक हम लोग कलेक्टर मैडम से खारिज कराना चाहते हैं। इसमें महाप्रबंधक द्वारा भूमि मांग किया गया था, जिसको हम लोग नहीं देना चाहते हैं। किस चीज के लिए भूमि मांग किया गया? व्यापार उद्योग के लिए भूमि मांग का आवंटन सहमति मांगा गया था। कितना हेक्टेयर? हमारे यहाँ 32 हेक्टेयर जमीन है, उसमें से 20.985 को मांग किया गया है, जिसको हम लोग हर हालत में नहीं देना चाहते हैं। ये आज जो है 3 गांव के जो ग्रामवासी थे हमारे यहाँ आए थे यहाँ पे, सिंघचुआ, रिकोटार और धाराशिव। इनको गांव वालों ने किसी ने बरगला दिया कि वहाँ पे कुछ सर्वे हो रहा है और उस सर्वे के बाद जो है जबरदस्ती सबकी जमीन दी जाएगी। फिर हमने उनको समझाया कि बिना गांव वालों की सहमति या प्रकरण चलाए बगैर हम किसी का भी जमीन नहीं लेने वाले। वहाँ पे क्या है, अभी भूगर्भ विभाग जो होता है ना, जियोलॉजी विभाग, उनका खनिज वनिज टाइप का कुछ सर्वे चल रहा है। तो उनको पता नहीं अपने से क्या लगा मन में और ये सोच लिया कि हमारी जमीन सरकार लेने वाली है। लेकिन हम कभी भी किसी भी ग्रामवासी के साथ गलत नहीं करने वाले हैं। बराबर सबका पक्ष सुना जाएगा, पक्ष सुनने के बाद ही अपन निर्णय लेंगे भूमि आवंटन संबंधी किसी भी मामले पे। तो यही हमने उनको भी समझाया है। ग्रामीणों द्वारा नोटिस की बात की जा रही है, नोटिस आया था जैसे देखिए इश्तिहार जारी हुआ है। और इश्तिहार भूमि आवंटन का प्रकरण जो होता है ना, उसमें इश्तिहार होता है, ठीक है। और ये जो भूमि आवंटन का है
उसके लिए उद्योग विभाग का अपना सोलर प्लांट प्रस्तावित है, ठीक है। तो उस सोलर प्लांट के लिए उन्होंने सहमति दे दी है कि सोलर प्लांट अगर लगता है तो हमको किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसके बाद भी जो गांव के 2-4 लोग हैं वो उनको भड़का के यहाँ पे इकट्ठा करके ले आए थे, और यही हमने समझाया कि बराबर आपका पक्ष सुनेंगे, उसके बाद ही हम कुछ निर्णय लेंगे। ग्रामीणों ने सोलर प्लांट के लिए सहमति दे दी है, जी ये कह रहे हैं। हाँ, ये बहुत संख्या में सर, ये भी तो ग्रामीण उसी के हैं। देखिए हमारा जो प्लांट लगेगा या कुछ भी प्रस्तावित होगा वो बस्ती तक तो नहीं जाएगा। अभी बीच में किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत पे हमने अतिक्रमण का मामला किसी व्यक्ति के खिलाफ में दर्ज किया, ठीक है। तो उन्होंने उसका फायदा उठाने के लिए जबरदस्ती माहौल बनाया कि उस प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए ये बेजा कब्जा या अतिक्रमण टाइप का प्रकरण चला रहे हैं, ठीक है। तो ये एक भड़काने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी के साथ गलत नहीं करने वाले, बराबर सबका पक्ष सुनेंगे, उसके बाद ही अपन कुछ निर्णय लेंगे। और कितने एकड़ में प्रस्तावित किया गया है सोलर प्लांट के लिए? प्रस्तावित तो अपन 20 एकड़ आसपास का किए हैं। अब उसमें भी बहुत सारे जो भूमि है वो पहाड़, चट्टान, मध वगैरह में आते हैं। मध अपन चेक करेंगे और उसके बाद ही अपन फाइनल डिसीजन लेंगे। और ग्रामीण अगर दावा आपत्ति करते हैं और उसमें असहमति जाहिर करते हैं तो उस दिशा में क्या? देखिए अब असहमति जो है ना, अगर हम आपकी भूमि को लेते हैं, आपके स्वामित्व की भूमि को लेते हैं और आपको असहमति है, आपकी भूमि किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रही है, तब समझ में आता है। ये ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम असहमति करना ही है, ऐसा ठान के चलने से नहीं होता है। आपका हित जो है किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, वो अपन सुनवाई करते हैं, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। सैकड़ों की संख्या में क्या सोच, यही कि अपन किसी के साथ गलत नहीं करने वाले हैं। फाइनल जो निर्णय होगा अपन सबका पक्ष सुनेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे, ऐसा हमने आश्वासन इनको दिया है आज। तो ऐसा नोटिस में थोड़ी ना है कि हम ये जब प्लांट लगाने वाले हैं या ये कंपनी लगाने वाले हैं तो आप खाली कर रहे हैं, नोटिस नहीं है ना। तो एक अतिक्रमण का प्रकरण होता है जो हमारा नॉर्मल प्रक्रिया रहता है, जो सभी गांव में चलता है, केवल उसी गांव की नहीं है, उसको वो अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं।